देखिए, समाजवादी पार्टी तो आप समझ ही रहे, लोकसभा जीते, सभी चुनाव वहाँ से जीतते ही चले आ रहे थे। लेकिन इस चुनाव में शासन प्रशासन ने बड़ी बेईमानी की है। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। समाजवादी पार्टी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने के लिए हमेशा अवसर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सेवा का काम हमेशा जारी रहेगा। कितनी समाजवादी पार्टी मौजूद है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो आप समझ ही रहे, लोकसभा जीते, सभी चुनाव वहाँ से जीतते ही चले आ रहे थे। लेकिन इस चुनाव में शासन प्रशासन ने बड़ी बेईमानी की है, तभी मुकाबला किया है। अब जनता ने वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मुकाबला किया है जनता ने, और जनता ही भारतीय जनता पार्टी से जनता ही मुकाबला करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। समाजवादी पार्टी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने के लिए हमेशा अवसर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सेवा का काम हमेशा जारी रहेगा। दिल्ली की जनता ने जो ऐतिहासिक फैसला वहां दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, उसका विकास ये हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को हम जानते हैं और उसको बखूबी निभाने का काम भी लगातार हमारी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अलबत्ता अपने शासनकाल में केवल और केवल जनता को गुमराह किया था, जनता को भटकाया था, बरगलाया था। लेकिन इससे इतर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। देखिए, प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हो, बेहतर तरीके से उनका जो ग्राउंड लेवल पे उसको फॉलोअप लिया जाए, अच्छी वहां ट्रैफिक व्यवस्था हो, अच्छी वहां सुचारू पानी पीने की व्यवस्था हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, ये तमाम चीजों के लिए हमारे योगी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है और जो भी वहां के बेहतरी के लिए जरूरी होगा वो कदम सार्थक रूप से हमेशा हमारी सरकार द्वारा उठाया गया है। समाजवादी पार्टी को हर बात पे राजनीति करने के अपने स्टाइल से अब वापस लौटना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये दिल्ली का चुनाव जो है एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए और खास तौर पे उन विपक्ष के नेताओं के लिए जो अपने अपने प्रदेश को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। खास तौर पे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार और जिस तरीके से वहां की सरकार ने वहां पे अंधेरगर्दी मचा रखी है, अब इसको भी जनता ने देखा है और जो आने वाले समय में वहां का जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वहां भी दिल्ली का जो फैसला है वही पश्चिम बंगाल की जनता भी उस फैसले को अपनाएगी और वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जनता ने सत्ता का बाहर का रास्ता दिखाया है, ये बहुत बड़ा संदेश इस बात में छिपा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का जो कार्यकाल रहा वो केवल और केवल अपने शीश महल बनाने तक सीमित रहा उनका कार्यकाल, और उनके मंत्रियों का कार्यकाल जो रहा अरविंद केजरीवाल जी का वो केवल और केवल भ्रष्टाचार तक को समर्पित रहा। तो दिल्ली की जनता बहुत आहत है और कहीं भी जाइए आप, आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है पंजाब में, वहां भी वहां की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से उकता गई है और निश्चित तौर पे जनता के प्रति सबकी जवाबदेही है और अरविंद केजरीवाल जी को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने जनता को गुमराह क्यों किया, जनता के साथ धोखा क्यों किया। अच्छा, ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी उसी अयोध्या लोकसभा में जीती तब तो बड़ी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज जब जनता ने उन्हें हरा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी को अगर मैंडेट दिया है जनता ने तो उसका सम्मान समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी को न संविधान की परवाह है, समाजवादी पार्टी को न आरक्षण की परवाह है, समाजवादी पार्टी को न कानून व्यवस्था की परवाह है और समाजवादी पार्टी को न जनता की परवाह है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी समाज के हित के लिए राजनीति नहीं की है। अपने हितों तक सीमित रहने वाली समाजवादी पार्टी आज समाप्तवादी पार्टी हो गई है। ये मिल्कीपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव का जो परिणाम है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों पे, उनकी नीयत पे अब जनता को कोई भी भरोसा नहीं है।